अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से वाइटनिंग सीरम्स का रिव्यू देने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको वाइटनिंग पाउडर पर रिव्यू दिया था, वाइटनिंग कैप्सूल्स पर रिव्यू दिया था और फ्रेंड्स मैंने आपको दिया था वाइटनिंग सीरम्स पर रिव्यू कि वो कौन सी सीरम्स हैं जो कि वाइटनिंग क्रीम्स में यूज़ होते हैं जिससे कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो जाता है। तो आज मैं दोबारा से फिर लेके आई हूँ आपके लिए वाइटनिंग सीरम्स पर रिव्यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज जो मेरे पास सीरम्स हैं ये थोड़े से डिफरेंट सीरम्स हैं। इन पर मैं पहले आपको रिव्यू नहीं दे चुकी। तो ये जो फर्स्ट है मेरे पास ये है झलक का एमरजेंसी वाइटनिंग सीरम। फ्रेंड्स, ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, ये क्लेम करते हैं। बट मैं आपको बोलूँगी कि जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और सेंसिटिव स्किन है वो बिल्कुल भी इस तरह के एमरजेंसी वाइटनिंग सीरम्स को यूज़ ना करें। फ्रेंड्स, इसका यूज़ क्या है? फ्रेंड्स, ये क्लेम करते हैं आप इसको एज इट इज़ अपने फेस पर लगा सकते हैं। जहाँ पर आपका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है आप इसको वहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कीजिएगा और इसको मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। और ये क्लेम करते हैं कि चंद दिनों के इस्तेमाल से ही आपके कम्प्लेक्शन को ये बहुत ज़्यादा वाइट कर देगा। 2 और 3 शेड आपकी स्किन के लाइटन अप हो जाएंगे। ये आपकी स्किन की क्लींजिंग भी करता है, स्किन को मॉइस्चर भी फ्राहम करता है और ये डेली का ट्रीटमेंट है आपकी स्किन के लिए। इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने ट्वाइस अ डे इसको यूज़ करना है अपने अफेक्टेड एरिया पर। जहाँ पर आपने अपना कलर फेयर करना हो वहाँ पर आप इसको अप्लाई कीजिएगा जेंटली तरीके से। और आपने अपने आई एरिया को अवॉइड करना है और इसको अप्लाई करने के बाद आपने इसको एब्जॉर्ब नहीं करना बल्कि ये खुद ही आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपने इसको अपने फेस पर अप्लाई करने के बाद हल्का सा मसाज करना है ताकि ये आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और इसकी प्रिकॉशंस क्या है कि अगर आपकी स्किन हाइपर सेंसिटिव है या आपकी स्किन पर रेडनेस हो रही है तो आपने इस एमरजेंसी वाइटनिंग सीरम को स्टॉप कर देना है, इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना और बाहर जाते वक्त आपने इसको यूज़ नहीं करना। और क्रीम के अंदर इसको मिक्स करके आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। झलक की वाइटनिंग क्रीम भी है और हैंड फीट वाइटनिंग क्रीम भी है, इन दोनों के अंदर आप इसको मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा ओपिनियन क्या है कि आपने इसको यूज़ करना है कि नहीं ये मैं आपको एंड में बताऊंगी। और इसको ओपन करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये दिखने में है कैसा। फ्रेंड्स, इस पैक के अंदर हमें मिलती है ये शीशे की छोटी सी बोतल, एक स्लिप मिलती है। फ्रेंड्स, इस पर मेंशन है कि ये 5 दिन के अंदर आपकी रंगत को निखार देगा। यह कंप्लीट फेयरनेस ट्रीटमेंट है। इसके अंदर शामिल है विटामिन ई और B5 जो कि आपकी जिल्द को नरम मुलायम और गुलाबी बनाएगा। इसके अंदर आर्बुटिन मौजूद है जो कि आपकी स्किन को वाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और मिल्क एक्सट्रैक्ट भी इसके अंदर मौजूद है जो कि आपको हैरत अंगेज फेयरनेस देगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके इन्होंने इस्तेमालात बताएंगे। ये फेयर एंड लवली और दूसरी मॉइस्चराइजिंग क्रीमों में इसको मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके फेस पर ब्लैक स्पॉट्स और रिंकल से आपको निजात मिलेगी। एक्ने के लिए आप किसी भी अच्छे से मड मास्क में डालकर इसको यूज़ कर सकते हैं। फेशियल के अंदर आप इसको डालकर यूज़ कर सकते हैं। फेशियल के अंदर फ्रेंड्स आपने कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको एंड में बताऊंगी। और फ्रेंड्स, ब्लीच के अंदर इसको डालकर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे इसके यूजेस, बाकी की जो डिटेल है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। फ्रेंड्स, जो झलक का सीरम है ये पाउडर फॉर्म में है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मेरे पास पार्वती का ब्यूटी सीरम। फ्रेंड्स, इसके जो 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है आर्बुटिन, मिल्क एक्सट्रैक्ट और विटामिन ई एंड B5। फ्रेंड्स, यही तीनों इंग्रेडिएंट्स झलक के वाइटनिंग सीरम के अंदर भी मौजूद थे। तो ओपन करते हैं और देखते हैं इसकी पैकेजिंग। फ्रेंड्स, इसकी पैकेजिंग भी सेम वैसी ही है जैसी कि झलक सीरम की थी। और फ्रेंड्स, इसके अंदर भी हमें स्लिप मिलती है जिसके अंदर इसकी कंप्लीट डिटेल मौजूद है कि 15 दिन के अंदर आपको बहुत ही वाइटनिंग रिजल्ट देगा अगर आप इसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं। जो पार्वती का सीरम है ये पाउडर फॉर्म में है। और फ्रेंड्स, ये क्लेम करते हैं कि इस सीरम के 15 दिन के इस्तेमाल से आपके फेस पर बहुत ज़्यादा वाइटनिंग रिजल्ट आ जाता है। अगर आप इस सीरम को पार्वती ब्यूटी क्रीम के अंदर मिलाकर यूज़ करते हैं तो यही रिजल्ट आपको 4 से 5 दिनों में मिलेगा। और फ्रेंड्स, ये भी क्लेम करते हैं कि पार्वती की जो क्रीम और सीरम है ये बाकी तमाम फार्मूला क्रीम से ज़्यादा बेस्ट है। ये आपको 4 दिनों के अंदर अंदर रिजल्ट दे देगा। और फ्रेंड्स, इसके भी वही यूजेस हैं जो कि झलक के सीरम के थे। तो ये सीरम भी आपको इजीली किसी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, पार्वती ये इंडियन सीरम्स के नाम से फेमस है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मोस्ट फेमस फायजा क्रीम का वाइटनिंग सीरम। इसकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी खूबसूरत है। फ्रेंड्स, इसको भी ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसकी पैकेजिंग अंदर से कैसी है। सो फ्रेंड्स, इसकी पैकेजिंग ओवरऑल काफ़ी खूबसूरत है। इसके साथ हमें मिला है एक छोटा सा ड्रॉपर
और स्लिप भी हमें मिली है, जिसके अंदर इसकी सारी डिटेल मौजूद होगी। और जो फ़ायज़ा का सीरम है फ्रेंड्स, ये लिक्विड फॉर्म में है। फ्रेंड्स, फ़ायज़ा क्रीम बाकी जितनी भी फार्मूला क्रीम्स हैं उनकी निस्बत मुझे फ़ायज़ा क्रीम ज़्यादा पसंद है, क्योंकि फ़ायज़ा क्रीम जो है वो इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। बाकी जो क्रीम्स हैं वो ज़्यादा हार्मफुल हैं। खोलते हैं इसकी स्लिप और देखते हैं कि ये किस लिए है। फ्रेंड्स, फ़ायज़ा वाइटनिंग सीरम ये एक्नी और स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एक्नी वाइटनिंग सीरम या विटामिन से भरपूर एक मुकम्मल फेयरनेस वाइटनिंग ट्रीटमेंट है। इसके अंदर विटामिन ई और B5 मौजूद है। इसके अंदर भी फ्रेंड्स मिल्क एक्सट्रैक्ट और आर्बुटिन मौजूद है। फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ें आपके कलर को बहुत ज़्यादा वाइट करती हैं, रंगत को ये निखारती हैं, स्किन को नरम मुलायम बनाती हैं और 5 दिन के अंदर आपके कलर को बहुत ज़्यादा फेयर कर देगा, अगर आप इसको फ़ायज़ा वाइटनिंग क्रीम के अंदर मिलाकर यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, ये भी क्लेम करते हैं कि ये एक्नी के लिए फार्मूलेटेड है, ये आपकी एक्नी को ट्रीट करेगा। इसके अलावा आपके फेस पर होने वाली इरिटेशन या बर्निंग या किसी भी किस्म की एलर्जी हो तो ये उसको भी फ़ौरन से क्योर कर देगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है डर्माकोस का वाइटनिंग सीरम, जो कि डर्माकोस के फेशियल के साथ आपको मिलता है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसको फेशियल के अंदर भी हम यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, बाकी जो तीनों सीरम्स थे वो वाइटनिंग क्रीम्स के अंदर मिलाकर यूज़ किए जाते हैं। ये भी क्लेम करते हैं कि उनको आप फेशियल के अंदर यूज़ कर सकते हैं और आप उनको एज इट इज़ भी फेस पर लगा सकते हैं। बट जो डर्माकोस का है ये फेशियल सीरम ही है और फेशियल के अंदर ही इसको यूज़ किया जाता है। इसको आप एज इट इज़ भी फेस पर लगा सकते हैं और या मास्क के अंदर मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। ये हमें शीशे की इस तरह की पैकेजिंग में मिलेगा और आप ऊपर वाली सील तोड़कर इसको यूज़ कर सकते हैं और आपने एक बार ही पूरे का पूरा सीरम यूज़ करना है। डर्माकोस का सीरम भी आपको नज़र आ रहा है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इनकी प्राइसिंग की। ये आपको कहाँ से मिलेंगे? फ्रेंड्स, ये आपको 150 के अराउंड में इजीली किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसको मुल्तानी मिट्टी के अंदर डालकर भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको मड मास्क के अंदर भी डालकर यूज़ कर सकते हैं। किसी भी किस्म का मास्क अगर आपके पास मौजूद है तो आप उसके अंदर भी डाल सकते हैं। आप इसको मसाज क्रीम के अंदर भी मिलाकर यूज़ करते हैं। जो डर्माकोस का है ये आप इसको एज इट इज़ भी अपने फेस पर लगा सकते हैं। बट ये जो तीनों क्रीम्स के हैं इनको आप एज इट इज़ अपने फेस पर मत लगाइएगा। बेशक वो क्लेम कर रहे हैं बट आप इसको एज इट इज़ अपने फेस पर मत लगाइएगा। क्रीम के अंदर ही डालकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो फेशियल डर्माकोस के फेशियल का है आप इसको फेशियल के अंदर ही यूज़ कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये तीनों आपको वाइट ज़रूर करेंगे बट फ्रेंड्स मेरे ख्याल में इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्किन लाइक अ बेबी और स्किन की बेबी की तरह ही प्रोटेक्शन करनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें लगाने से आपकी स्किन ख़राब हो सकती है। बट ये वीडियो मैंने सिर्फ आपको रिव्यू देने के लिए बनाई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वो कौन से वाइटनिंग सीरम्स होते हैं जो कि क्रीम्स के अंदर यूज़ होते हैं। तो आज मैंने आपको बता दिए हैं, ये थे वो वाइटनिंग सीरम्स जो कि वाइटनिंग या फार्मूला क्रीम्स के अंदर यूज़ होते हैं, जो कि हमें पार्लर्स में बनी बनाई क्रीम्स भी मिल जाती हैं और बाज़ार से भी हमें जो रेडीमेड क्रीम्स मिलती हैं उनके अंदर भी ये यूज़ होते हैं और ये सेपरेट भी मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।